Good morning, students. Welcome to Amrit Senior Secondary School's online classes. Welcome to SST class. Students, आज हम हमारी सामाजिक शिक्षा के तीसरे खंड इतिहास के पांचवें पाठ गुरु गोबिंद सिंह जी का जीवन, खालसा की संरचना, युद्ध तथा उनका व्यक्तित्व लेसन पढ़ने जा रहे हैं। आज हम इस पाठ में गुरु गोबिंद सिंह जी का टॉपिक में से जीवन के टॉपिक में से कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जो कि आपकी ई बुक के पेज नंबर 50 और 51 पर हैं। आइए हम अपना पाठ आज का पढ़ना शुरू करते हैं। गुरु गोबिंद सिंह जी का जीवन, खालसा की संरचना, युद्ध तथा उनका व्यक्तित्व। गुरु गोबिंद सिंह जी's लाइफ, क्रिएशन ऑफ खालसा एंड हिज पर्सनैलिटी। गुरु गोबिंद सिंह जी सिखों के 10वें तथा आखिरी गुरु हुए हैं। गुरु नानक देव जी ने सिख धर्म की स्थापना का कार्य किया था। उनके 8 उत्तराधिकारियों ने धीरे धीरे सिख धर्म का प्रचार व प्रसार किया, पर उस कार्य को संपूर्ण करने वाले गुरु गोबिंद सिंह जी ही थे। उन्होंने 1699 ईस्वी में खालसा की स्थापना करके सिख मत को अंतिम रूप दिया। उन्होंने सिखों में विशेष दिलेरी, बहादुरी तथा एकता की भावना उत्पन्न कर दी। सीमित साधनों तथा बहुत थोड़े सिख सैनिकों की सहायता से उन्होंने मुगल साम्राज्य के अत्याचारों का विरोध किया। अपने देहांत से पहले उन्होंने गुरु परंपरा का अंत करते हुए गुरु की शक्ति गुरु ग्रंथ साहब तथा खालसा में बांटी। इसलिए उनमें एक ही समय में आध्यात्मिक नेता, उच्च कोटि का संगठनकर्ता, जन्म सिद्ध सेना नायक, प्रतिभाशाली विद्वान तथा उत्तम सुधारक के गुण विद्यमान थे। उनके जीवन, खालसा का सृजन, उनके द्वारा लड़ी गई लड़ाइयाँ तथा उनके व्यक्तित्व का वर्णन इस प्रकार है। बच्चों, आइए हम इसको जरा विस्तार से समझते हैं और गुरु गोबिंद सिंह जी के बारे में और जानते हैं। गुरु गोबिंद सिंह जी न केवल पंजाब अपितु दुनिया की महान शख्सियतों में से एक थे। 1675 ईस्वी में जब वह गुरु गद्दी पर विराजमान हुए तो उस समय उनकी उम्र केवल 9 वर्ष थी। उस समय भारत में अत्याचारी मुगल बादशाह औरंगजेब का शासन था। वह सभी भारतीयों को मुसलमान बनाने पर तुला हुआ था। उसने अपनी धार्मिक कट्टरता के कारण गुरु तेग बहादुर जी को शहीद करवा दिया था। सिख पंथ की इस मुश्किल घड़ी में जिस योग्यता और अक्लमंदी से गुरु गोबिंद सिंह जी ने सिखों का नेतृत्व किया, उसकी इतिहास में कोई उदाहरण मिलनी बड़ी मुश्किल है। 1699 ईस्वी में खालसा पंथ का सृजन गुरु गोबिंद सिंह जी का सबसे महत्वपूर्ण कार्य था। इससे सिख इतिहास में एक नए युग का आरंभ हुआ। इसके बाद सिखों और मुगलों में के बीच संघर्ष का एक लंबा अध्याय शुरू हुआ। इस संघर्ष में गुरु गोबिंद सिंह जी की अगुवाई अधीन सिखों ने बहादुरी और कुर्बानी की नए उदाहरणें पेश की। आइए अब हम गुरु गोबिंद सिंह जी के जीवन के बारे में पढ़ते हैं। गुरु गोबिंद सिंह जी का जीवन जो 1666 ईस्वी से लेकर 1708 ईस्वी तक का है, उसके बारे में पढ़ते हैं। गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपने जीवन में बढ़िया शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने अपने पिता को शहादत के लिए समय भेजा। उन्होंने बहादुर सैनिकों का सृजन करके तथा खालसा को सजाकर मुगल साम्राज्य से टक्कर ली। उन्होंने उत्तम साहित्य की रचना की। उनका सारा जीवन संघर्षपूर्ण रहा। हमारा पहला पॉइंट है जन्म तथा माता पिता, बर्थ एंड पेरेंटेज। गुरु गोबिंद सिंह जी का जन्म 22 दिसंबर 1666 ईस्वी में पटना, जो कि बिहार की राजधानी है, में हुआ। उनकी माता का नाम गुजरी था। वह गुरु तेग बहादुर जी के इकलौते पुत्र थे, यानी कि इकलौते का मीन उनकी और कोई संतान नहीं थी, केवल गुरु गोबिंद सिंह जी ही एक उनके संतान थे। जिस समय गुरु तेग बहादुर जी भारत के पूर्वी देशों की
प्रदेशों की यात्रा कर रहे थे, उस समय माता गुजरी जी अपने शेष परिवार के साथ पटना में ठहरी हुई थी। गुरु तेग बहादुर जी के आदेश अनुसार ही नए पैदा हुए बालक का नाम गोविंद दास रखा गया। कुछ समय पश्चात उन्हें गोविंद राय भी कहा जाने लगा। आइए बच्चों, अब इस पॉइंट को हम विस्तार से समझते हैं। गुरु गोबिंद सिंह जी का जन्म 22 दिसंबर 1666 ईस्वी में पटना साहिब में हुआ था। आप गुरु तेग बहादुर जी के इकलौते पुत्र थे। आपकी माता जी का नाम गुजरी जी था। आपका प्रारंभिक नाम गोविंद राय रखा गया। 1699 ईस्वी में खालसा की स्थापना के बाद आप जी का नाम गुरु गोबिंद सिंह जी हो गया। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है पटना में बचपन, चाइल्डहुड इन पटना। गोविंद राय जी ने अपने जीवन के प्रारंभिक 5 वर्ष पटना में ही बिताए। बचपन में वह ऐसे खेल खेलते थे जिनसे ये पता चलता था कि एक दिन में वह धार्मिक व महान नेता बनेंगे। वे अपने साथियों की दौड़ें तथा कुश्तियाँ करते थे। वे समय भी उन खेलों में भाग लिया करते थे। वे अपने साथी बच्चों को 2 हिस्सों में बांटकर उनसे नकली युद्ध भी करवाया करते थे। वे अपने साथियों के झगड़ों का निपटारा करने के लिए अदालत भी लगाया करते थे। गोविंद राय जी के दर्शन करके गुड़ाम पटियाला के एक मुस्लिम फ़कीर सैयद भीखन शाह ने ये वचन कहे थे कि एक दिन ये बालक महापैगंबर बनेगा। आइए बच्चों, अब हम इसको विस्तार से समझते हैं। गोविंद राय ने अपने बचपन के पहले 5 वर्ष पटना साहिब में ही गुजारे। बचपन से ही गोविंद राय में एक महान नेता बनने के सारे गुण मौजूद थे। वह दूसरे बच्चों की तरह आम खिलौनों से नहीं अपितु तीर कमान एवं शस्त्रों से खेलते थे। वह अपने साथियों की 2 टोलियों में बांटकर उनमें नकली युद्ध करवाते थे। इनमें वह खुद भी हिस्सा लिया करते थे। वह न्यायाधीश बनकर अपने साथियों के झगड़ों का निपटारा भी करते थे। वह बचपन से ही निडर थे। गोविंद राय के जन्म के समय एक मुस्लिम फ़कीर भीखन शाह ने ये भविष्यवाणी की थी कि ये बालक बड़ा होकर महापुरुष बनेगा और लोगों का नेतृत्व करेगा। उनकी ये भविष्यवाणी बिल्कुल सत्य साबित हुई। गुरु गोबिंद सिंह जी सिखों के 10वें गुरु बने और दबे कुचले लोगों को मुगलों के विरुद्ध लड़ने के लिए खड़ा किया। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है लखनऊ में दस्तारबंदी की रस्म। दस्तार सेरेमनी इन लखनऊ। 1671 ईस्वी में गोविंद राय जी, उनके माता दादी तथा अन्य सिख गुरु तेग बहादुर जी की आज्ञा अनुसार लखनऊ पहुंच गए। यहाँ पर बालक गोविंद राय की दस्तारबंदी की रस्म की गई। उनके बड़े मामा मेहरचंद ने उनके सिर पर हरे रंग की पगड़ी रखी। इस सुअवसर पर साहबजादा गोविंद राय जी को सुंदर कपड़े पहनाए तथा हथियार सजाए गए। बच्चों, सिखों में एक जो है रस्म है वो दस्तारबंदी की रस्म है कि जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो उसके सर पर दस्तार जो है सजाई जाती है और ये दस्तार उसके बच्चे के मामा जी देते हैं। और ये रस्म जो है गुरु गोबिंद सिंह जी के साथ भी की गई और उनके सर पर ये पगड़ी उनके मामा मेहरचंद ने रखी और बच्चे को उस दिन जो है गुरु गोबिंद सिंह जी को उस दिन जो है सुंदर कपड़े पहनाए गए तथा उनको हथियारों से सजाया गया। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षा, एजुकेशन। 1672 ईस्वी के आरंभ में गुरु तेग बहादुर जी ने अपने परिवार सहित चक नानकी आनंदपुर साहिब में रहने लगे। साथ ही साथ गोविंद राय जी की शिक्षा का भी उचित प्रबंध किया गया। काजी पीर मोहम्मद उन्हें फारसी पढ़ाते तथा पंडित हरजस उनको संस्कृत का ज्ञान देते। राजपूत बंदर सिंह ने उनको घुड़सवारी तथा अस्त्र शस्त्र चलाने की शिक्षा दी। गुरुमुखी का ज्ञान उन्होंने भाई साहब चंद तथा भाई सतीदास से लखनऊ में ही लेना शुरू कर दिया था। बच्चों, आइए हम गुरु गोबिंद सिंह जी की पढ़ाई के बारे में विस्तार से जानते हैं।
1672 ईस्वी के शुरू में गुरु तेग बहादुर जी ने अपने परिवार सहित चक नानकी श्री अनंतपुर साहब में आ गए। यहाँ पर गुरु तेग बहादुर जी ने बालक गोविंद की शिक्षा का विशेष प्रबंध किया। उन्होंने भाई साहिब चंद से गुरमुखी यानी कि पंजाबी लैंग्वेज, पंडित हरजस से संस्कृत, ये भी एक भाषा है, और काजी पीर मोहम्मद से फ़ारसी और अरबी, फ़ारसी और अरबी ये भी भाषाएं हैं, का ज्ञान प्राप्त किया। उन्होंने घुड़सवारी और शस्त्र चलाने का प्रशिक्षण बंजर सिंह नामक एक राजपूत से प्राप्त की। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है गुरुगद्दी की प्राप्ति तथा पिता की शहादत, अजम्पशन ऑफ गुरुशिप एंड मार्टिडम ऑफ फादर। मई 1675 ईस्वी में कश्मीरी पंडितों का एक जत्था गुरु तेग बहादुर जी के पास पहुंचा। उन्होंने गुरु जी को कश्मीरी पंडितों पर हो रहे मुगल अत्याचारों के बारे में बताया। उनकी सारी बात को सुनकर गुरुजी ने कहा, इस समय किसी महान पुरुष के बलिदान की ज़रूरत है। ये सुनकर बालक गोविंद राय ने कहा कि इस कार्य के लिए आपसे बढ़कर महान और कौन हो सकता है। अपने पुत्र के मुंह से ये शब्द सुनकर गुरु तेग बहादुर जी ने अपना बलिदान देने का निश्चय कर लिया। गुरु तेग बहादुर जी गोविंद राय को गुरगद्दी सौंपकर अपने साथियों के साथ दिल्ली की तरफ चल पड़े। रास्ते में मालिकपुर गांव के निकट उन्हें कैद कर लिया गया। 11 नवंबर 1675 ईस्वी को उन्हें तथा उनके साथियों को दिल्ली के चांदनी चौक में शहीद कर दिया गया। कुछ दिनों के पश्चात भाई जीवन सिंह रंगरेटा उनका शीश लेकर कीर्तपुर साहिब पहुँचे। गुरु साहब गोविंद राय ने उन्हें सीने से लगाकर कहा, रंगरेटे गुरु के बेटे, आनंदपुर जाकर गुरु तेग बहादुर जी के शीश का संस्कार कर दिया गया। आइए बच्चों, अब हम इसको विस्तार से समझते हैं। औरंगजेब के अत्याचारों से तंग आकर कश्मीरी पंडितों का एक जत्था अपनी दुख भरी फरियाद लेकर मई 1975 ईस्वी में गुरु तेग बहादुर जी के पास आनंदपुर साहिब पहुंचा। उनकी दर्दनाक कहानी सुनकर गुरु साहब कुछ सोच में पड़ गए। उन्होंने पंडितों के बताया कि मुगलों के अत्याचारों से बचने के लिए किसी महापुरुष की कुर्बानी देने की ज़रूरत है। बालक गोविंद जी को जो तब तक वहाँ पहुँच चुके थे, ये वार्तालाप सुन लिया, ने अपने पिता तेग बहादुर जी को संबोधित होकर कहा कि इस समय आपसे बढ़कर और कौन हो सकता है। बालक के मुख से ये शब्द सुनकर गुरु साहब हैरान रह गए, इसलिए उन्होंने अपनी कुर्बानी देने का निश्चय किया। गुरु साहब ने दिल्ली में अपनी शहादत देने से पहले गोविंद राय को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करने की घोषणा की। गोविंद राय को सिख परंपरा के अनुसार नवंबर 1675 ईस्वी को गुरगद्दी पर बिठाया गया। इस तरह गोविंद राय 9 वर्ष की आयु में सिखों के दशम और अंतिम गुरु बने। वह 1708 ईस्वी तक गुरुगद्दी पर विराजमान रहे। स्टूडेंट्स, हम आज का ये टॉपिक यहीं पर समाप्त करते हैं। इसके अगले टॉपिक्स में हम अपनी अगली क्लास को में पढ़ेंगे और समझेंगे। अब आपने इस ऑडियो को ध्यान से सुनकर और ई बुक के पेज नंबर 50 और 51 को अच्छी तरह से पढ़कर मेरे द्वारा पूछे प्रश्नों को अपनी कॉपीज़ पर लिखना है और याद करना है। आपके प्रश्न हैं, गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ, इसके आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। सही ऑप्शन पर आपने टिक लगाना है। गुरु साहब ने पटना में कितने वर्ष व्यतीत किए, इसके भी बेटा जी आपको 4 ऑप्शंस दिए गए, आपने सही क्वेश्चन पर आंसर पर टिक करना है। नेक्स्ट है, गुरु जी के समय किस मुगल बादशाह का शासन था। 4 ऑप्शंस में से आपने सही ऑप्शन पर टिक करना है। गुरु तेग बहादुर चक नानकी में अपने परिवार सहित पहुँचे, इसके भी 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। वह कब पहुँचे, सही ऑप्शन पर आपने टिक करना है। गुरु जी किस आयु में गुरुगद्दी पर विराजमान हुए,
इसके भी 4 ऑप्शंस हैं बेटा, आपको सही ऑप्शन पर टिक करके इनको अपनी कॉपी पर लिखना भी है और याद भी करना है। थैंक यू बेटा जी।